परिमार्जन कौन किया था आपके पीरियड में? कितना दिन से हैं आप? इनके आने जाने में कितना खर्च हुआ होगा? और 4 साल से ये बौख रहे हैं, इसका कौन देगा? भुगतान कौन करेगा? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गलती आपकी है, भुगतना उनको पड़ रहा है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विजय सिन्हा फिर से एक बार उसी रूप में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, विजय सिन्हा को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जनता दरबार लगा रहे हैं और ऑन द स्पॉट जो है वो फैसला कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजय सिन्हा फिर से नायक की भूमिका में नजर आए हैं। देखिए, एक शिक्षक जो है वो परेशान होकर विजय सिन्हा के पास पहुंचता है और विजय सिन्हा के पास गुहार लगाता है। उसके बाद विजय सिन्हा किस प्रकार से सीओ को फटकार लगाते हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। अभी तो आप जवान है, लपक के चलिए ना। दूसरा के नाम पर चढ़ा। कौन है आरोप? हाँ, आपका इनका कौन पंचायत है? मेरा खतियानी जमीन है। पंचायत धोखा धोखा। वहाँ के कर्मचारी हैं? ये कर्मचारी हैं, ठीक है। बोलिए क्या समस्या है? मेरा खतियानी जमीन, उसमें मेरा घर बाड़ी। मेरा खतियानी जमीन है जिसमें मेरा खतियानी जमीन है जिसमें मेरा घर बाड़ी है। कर्मचारी सब दूसरे के नाम पर चढ़ा दिए हैं। एक आग्रह किए हैं कि ताली बजाइएगा, शोर मचाइएगा तो इनका समस्या का समाधान नहीं होगा। शांति से सुनना है। मेरे बाप वो भी साथ में है, अमीन है। इनका जो मामला है आपको जानकारी है? क्या है मामला? बोलिए ना माइक से, हम सुन रहे हैं। माइक पर बोलिए। गलती से कौन चढ़ाया था? परिमार्जन कौन किया था आपके पीरियड में? कितना दिन से हैं आप? 3 साल से। गलती आपकी है, गलती आपकी है। परेशानी ये भोगे। 4 साल से दौड़ा रहे सर। 1 मिनट, सगरो आवेदन दे दी। आपने गलती किया, स्वीकार रहे हैं? गलती हुई ना आपसे? ये परेशान होके घूम रहे हैं, इनके आने जाने में कितना खर्च हुआ होगा? और 4 साल से ये बौख रहे हैं, इसका कौन देगा? भुगतान कौन करेगा? इनका काम तो आप कराइएगा ही, और आने जाने में इनका खर्च जो हुआ है वो भी भुगतान करिएगा, ठीक है ना? कितना दिन में काम कर दीजिएगा? बहुत मारपीट हो रहा है सर। चढ़ा दिए हैं सब लोग, निकाले ला सब कहता है सर। क्या सब चीज को चढ़ा दिए। ढेला फेंकना पड़ता है सर। रोज लड़ाई। ये आप चिंता नहीं करिए, अब इनकी चिंता है, हो जाएगा समाधान। इनका टेंशन नहीं होगा। एसपी साहब हैं, ये कौन थाना पड़ता है? जरा उस थाना को कह दीजिए कि सीओ साहब थाना के साथ कोऑर्डिनेट करके कर्मचारी इसके काम को निपटारा करें। माइक दीजिए। कितना दिन में समाधान होगा सो बताइए। किस में ये कह रहे हैं कि परिमार्जन में गलती हो गया? दाखिल खारिज कर दिया है तो वो कह रहा है कि डीजीआर के यहाँ से अब उसका समाधान होगा, उसको करेंगे कैसे? प्रॉब्लम तो ये नहीं, गलती हुई है ना जी, गलती को स्वीकार ही रहा है। गलती सुधारिएगा। आपने उसको कर दिया तो डीसीएलआर कहाँ है? इधर आइए। सीओ साहब, आप और ये कर्मचारी कह रहा है कि गलती हुआ है। कितना दिन के अंदर इसका काम होगा?
नहीं, अरे आपके कोर्ट में इन्होंने भेजा है, तो आप सुनवाई करके इसको 15 दिन में डिस्पोज कर देंगे। सर डिस्पोज कर देते हैं 15 दिन के अंदर डीएम साहब ठीक है करवा दीजिए, इनके आने जाने का खर्च दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इनका बेचारा को लगे कि हमको न्याय मिला। और इसकी सूचना अपने यहाँ लिख रहा है। गाँव में एक लड़का है सर, हैं? एक गाँव में एक लड़का है, सब कोई लड़ाई झगड़ा करते रहता है, चाहे कि ऐसे डेली लड़ाई, हमको घर में ढेला फेंका जाता है। आपके घर में? हाँ, गाड़ी गलौज बहुत है। एक बार एसपी साहब देख लीजिए कि इस तरह की अराजकता कौन उत्पन्न करता है। कौन गांव है? सिंघौता। कानून का राज हर हाल में कायम होगा। मेरा अराजकता उत्पन्न करने वाले नहीं बचाएगा इस जाल। मेरा फरीद जमीन था सर, वो वाला सब कब्जा कर लिया, चढ़ाए से सब कब्जा कर लिया, सब घेर के गोबर फेंक दिया हमारे दूरा पर से। आप दिखवा लीजिए। ये कौन विधानसभा में है? इमामगंज। ठीक है, वहाँ के माननीय विधायक जी से मिले हैं? अच्छा ठीक है, एक बार हम उनको भी कहेंगे, आप इनको दिखवा लीजिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। 15 दिन के अंदर काम कर करके आप लोग हमको सूचित करिएगा, इसको मंगवाइएगा हेड ऑफिस जाइए, ठीक। क्या करते हैं आप? जितेंद्र मांझी। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं सर। माइक पर। आप सीओ साहब और सुन लो यार, शिक्षक है, ये जिंदगी बनाता है, लोगों का भविष्य बनाता है, और हम लोग क्या इसको उपहार में परेशान कर रहे हैं? ये कतई नहीं होनी चाहिए। जाइए, अच्छा है, कम से कम ये ईमानदारी से गछ लिया तो इसलिए इसका माफ है, लेकिन इसके आने जाने का खर्च आप दीजिएगा और इसका काम करके हमको अवगत कराइएगा। जाओ। तो देखिए, आपने सुना है कि विजय सिन्हा क्या कुछ कहते नजर आए। विजय सिन्हा जो है साफ तौर से सीओ को फटकार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये शिक्षक है, ये लोगों की जिंदगी बनाता है और तुम इनको 4 सालों से दोहरा रहे हो, क्या करते हो तुम? लगातार बातें जो है विजय सिन्हा ने कहा है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं इन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। आपके वजह से बेचारे 4 साल से दौड़ रहे हैं, आप इनका काम कराइए और आने जाने का जो इनका भाड़ा हुआ है, जो इनका खर्च हुई है, उसकी भुगतान जो है आपको करनी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।